हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन. पूछा गया फॉस्फोराइलेशन इनमें से किस में होता है. सो फॉस्फोराइलेशन में होता क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका एडिशन होता है. तो पेरोक्सिसोम्स में तो नहीं होता ये. पेरोक्सिसोम्स हमें पता है कि फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है प्लांट में, तो उसमें अगर हम देखें उसमें फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है. इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखें जैसे जो यहाँ पे NaDH2 FADH2 जो ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी पाथवे में, अगर हम देखें रेस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस होते हैं, इनका क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ETS है वहाँ पे अगर हम देखें इनका जो ऑक्सीडेशन होगा, इनके ऑक्सीडेशन से अगर हम देखें जब फॉस्फोरिलेशन होगा यहाँ पे ADP प्लस PI, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इससे जो फॉस्फोरिलेशन है उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में अगर हम देखें, क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है. फॉस्फोराइलेशन इसमें क्या होगा, अगर हम देखें जैसे यहाँ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे PS2 है और यहाँ पे PS1 है. तो यहाँ पे अगर हम देखें जब लाइट इलिमिनेट होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइड जो हो रहा है ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू यहाँ पे PS1 के पास जा रहा है. PS1 से अगर हम देखें यहाँ आगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे जा रहा है और जाके हमें पता है कि NADP प्लस जो है उसका रिडक्शन होगा टू फॉर्म NADPH बन रहा है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें एक स्टेप में जो प्लास्टिक फिनॉन जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो PqS2 बनता है. एंड PqS2 जब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B6F के पास, तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोटॉन जो है यहाँ पे ल्यूमेन में जो है आएगा, ये ल्यूमेन है. तो इससे प्रोटॉन आ रहा है. इसके अलावा फोटोलिसिस, जो वाटर का फोटोलिसिस होगा, इससे प्रोटॉन आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से अगर हम देखें यहाँ पे जो प्रोटॉन जो कंसंट्रेशन ल्यूमेन में इंक्रीज होने की वजह से अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यहाँ पे अगर हम देखें अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, इसका क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म रहा है, जिसकी वजह से ये ATP सिंथेस का जो CF0 यूनिट है, यहाँ पे ये CF1 यूनिट है. तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है इसको ड्राइव करेगा मूवमेंट फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, जिसकी वजह से रोटेट होगा और यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होगा. तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो किसके, लाइट एनर्जी जो है इसकी वजह से. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें ADP प्लस PI, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है. तो यहाँ दोनों में ही फॉस्फोरिलेशन देखने को मिल रहा है. सो 2 and 3 करेक्ट होगा. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन, दैट इज बोथ 2 and 3. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.